गणित कक्षा 10 है, प्रश्नावली 5.2 है। चौथा प्रश्न है, पहले से लेके तीसरे तक प्रश्न साधारण, इनको आप कर लेना। चौथे से बता रहे हैं AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे लिख लो यहाँ AP हमें दिए 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। ये AP है, इसमें हमें कुछ चीज़ें दी रहती हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान से करना है। हमें इसमें बताना है कि इसका कौन सा पद 78 है। तो 78 बताना है कि कौन सा पद 78 है। जो किसी पद का मान होता है, इसमें कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहला पद होता है ये, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद, इसको A से दर्शाते हैं। यहाँ पे प्रथम पद A हो गया, इसका मान हो गया 3, सबसे पहला ही प्रथम पद होता है। उसके बाद एक चीज़ आती है सार्वांतर, इसको हम D से दर्शाते हैं, ये होता है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं। ये पहला पद है, इसके लिए A कहेंगे। दूसरा पद है, इसके लिए A2 कहेंगे, इसके लिए A3 कहेंगे, इसके लिए A4। हमें D का मान निकालना है, तो D का मान निकालते हैं, A2 में से A घटाते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि A3 में से A2 घटा सकते हैं, मतलब इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे 18 में से 13 को घटा दो, सार्वांतर एक ही आता है। तो सार्वांतर एक ही आता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 में से A1 घटाने, यानी कि 8 में से 3 घटाने तो 5 बचेंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो ही 5 बचेंगे। 18 में से 13 घटाएंगे तो ही 5 बचेंगे। तो सार्वांतर इसका मान तो हो जाएगा अपना 5, D का मान 5 हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम ध्यान में रखते हुए सवाल को करेंगे। हमें इसमें ये बताना था कि इसका कौन सा पद 78 है। तो मान लो कि n वा पद 78 है, मान लो कि AN वा पद 78 दिया है। AN पद होता है, AN वाले सूत्र से हल होगा। हमें A का मान दिया, D का मान दिया, केवल N का मान नहीं दिया है। तो हमने ये मान लिया कि N वा पद 78 है, तो AN का मान हमने 78 रख लेंगे। अब हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे सूत्र लिखो, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। इस वाले सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे। ये A की जगह तो AN है, अब इनके सभी के मान रख दो। AN का मान हमारे पास 78 है, तो AN का मान हम रख देंगे 78 बराबर ये A है। A का मान हमारे पास ये 3 दिया है, ये हम A का मान 3 रख देंगे। जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। कोष्ठक शुरू है, कोष्ठक लगाओ। N है, N का मान हमें यहाँ पे पूरे सवाल में कहीं पर भी नहीं दिया है, तो N के लिए हम N लिख देंगे। माइनस 1 के लिए 1 लिखेंगे। ये D है, D का मान यहाँ पे ये देखो D है, D का मान ये लास्ट में यहाँ पे 5 लिखा है, तो D के मान को हम छोटे कोष्ठक के अंदर 5 रख देंगे। अभी 78 का तो हम 78 रहने देंगे, बराबर में ये 3 है, ये 3 का 3 रहेगा, प्लस N में से एक तो घटा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ कोष्ठक में है अलग, ये कोष्ठक लगा, ये कोष्ठक, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो इनका गुणा कर देंगे। 5 का N में करेंगे, ये हो जाएगा 5N, 5 का माइनस 1 में करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 5। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। ये 78 का तो हम यहाँ पे 78 लिखेंगे, ये 3 है और ये -5, 3 में से -5 घटाने हैं, तो इसको बाद में घटा लेंगे। पहले ये 5N है, ये 5N लिख दो। 3 में से ये 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब एक बार हम पूरा का पूरा पक्ष बदल लेंगे, क्योंकि हमें N का मान ज्ञात करना है। जिस संख्या का हमें मान ज्ञात करना पड़ता है उसको इस साइड रखते हैं और बाकी संख्या को दूसरी साइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5N है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5N बराबर ये माइनस का 2 है, इस -2 को हम यहीं पे लिखेंगे। और जी 78 है, इसका पक्षांतरण होगा, जब पक्ष बदलेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा -78 ही है। अब हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलने के बाद ये माइनस का 5N का तो माइनस का 5N ही रहेगा, ये माइनस का 2 और माइनस का 78, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 78 और 2 कितनी होंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस चिन्ह लगा दो। 78 और 2 होते हैं 80, 80 लिख दिया। N का मान निकालना, N का N लिखो, ये -80 का 80 और ये बटी में ये -5 है, ये -5 यहाँ पे लिख दो। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, N का N लिखो, 5 का 80 में भाग दो तो 5 का पाड़ पड़ो, 8 से ज़्यादा ना हो तो 5, 5 एकम 5, एक बार जा रहा है, 3 बच रहे हैं तो 3 पे 0 लेंगे, 30 हो जाएगा। 5 का पाड़ पड़ो, 30 से ज़्यादा ना हो, 5 6 का 30। N का मान हो गया 60, N का मान ये 60 हो गया, यही आंसर हो गया। अंत में लिखेंगे अतः 16 पद 78 हो जाएगा। अतः AP का 16वां पद 78 है। आप हमारे चैनल साइंस हिंदी मैथमेटिक्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।